क्वेश्चन में हमें बीटा का वैल्यू 50 दिया है और अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है। हम जानते हैं अल्फ़ा होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 यानी 50 अपॉन 51। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.98। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है एमीटर करंट की वैल्यू बताइए, जिसके लिए IB का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है और बीटा का वैल्यू 100 है। तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB। तो यहाँ से IC का वैल्यू हम लिख सकते हैं बीटा IB। IC की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एमीटर करंट को हम लिखते हैं IB प्लस IC। तो ये हो जाएगा IB कॉमन 1 प्लस बीटा। तो IB का वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये हो जाएगा 1 प्लस 100 यानी 101 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हमें मिलेगा 2.02 मिली एम्पियर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि बेस करंट जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर है, कलेक्टर करंट 3 मिली एम्पियर है। वैल्यू ऑफ IB, IE और अल्फ़ा निकालना है। चेंज ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट में होता है, जो प्रोड्यूस करता है चेंज ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इन द कलेक्टर करंट। तो बीटा AC भी हमसे पूछा है। तो बीटा के लिए हम क्या करेंगे, बेस करंट हमें दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर और कलेक्टर करंट दिया है 3 मिली एम्पियर। तो बीटा का वैल्यू तो हो गया 3 इंटू 10⁻⁻3, 100 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से बीटा आएगा, बीटा आ गया 30। तो अल्फ़ा हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 यानी 30 अपॉन 30 प्लस 1, दैट मेक्स इट 0.97। अब क्या बचा, IE निकालना हमारे लिए बचा। तो IE का वैल्यू क्या होगा, IB प्लस IC यानी 100 माइक्रो एम्पियर प्लस 3 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा 3.1 मिली एम्पियर। इसके बाद क्या पूछा है, डेल्टा IB दिया है, डेल्टा IC दिया है, बीटा AC पूछा है। तो बीटा AC का फॉर्मूला पता है, बीटा AC का फॉर्मूला होता था चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB। तो 0.5 मिली एम्पियर अपॉन 20 माइक्रो एम्पियर, ये 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा 25। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, तो लॉजिक गेट जो होते हैं हमारे, ये बेसिकली हमारा एक डिजिटल सर्किट है जो बेस होता है सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप पे इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे होती है वो मैंने आपको ट्रांजिस्टर सर्किट में बताया एज अ स्विच के केस में। तो ये बेसिकली हमारे लॉजिक्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं सर्किट में, कि जो भी हम लॉजिक लगाना चाहते हैं। जैसे और गेट का काम क्या है, वो y इक्वल टू A प्लस बी देता है, मतलब A और B हमारे इनपुट है और y हमारा आउटपुट है। तो हमें ये क्या आउटपुट देता है, ये हमें बताता है कि अगर हमारा एक भी इनपुट कहें ऑन है, तो एक भी इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन होगा। मतलब इनको यस भी बोलते हैं, 0 को नो और 1 को यस। तो नो नो तो नो, नो यस तो यस, ठीक है ना। तो एक भी इनपुट अगर हमारा ऑन है तो आउटपुट ऑन होगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। और यहाँ पे सर्किट में अगर हम देखें तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। स्विच A ऑन होगा तो भी बल्ब जलेगा, स्विच B ऑन होगा तो भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑन होंगे तो भी बल्ब जलेगा। एंड गेट क्या होते हैं, एंड गेट जो होते हैं वो होता है A इंटू B। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो है तो फिर आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जो हमें बताती है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये इसका सर्किट, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नॉट गेट जो होता है वो हमारे इनपुट को रिवर्स करने का काम करता है, यानी ज़ीरो है तो आउटपुट 1 होगा और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इनके सर्किट रियलाइजेशन है जो क्वेश्चन में हम कई बार नहीं पहचान पाते। तो और गेट के केस में सर्किट रियलाइजेशन ये होता है, दो डायोड हमने लगाए इस तरीके से, कोई एक भी अगर ऑन है तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे हमारा एंड गेट है,
एंड गेट का रियलाइजेशन इस तरीके से कि है जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। इन केस ऑफ नॉट गेट हमारा सर्किट रियलाइजेशन ये होता है। तो हमें करना ये होता है कि क्वेश्चन में इन्हें देख के हमें पहचानना होता है कि ये कौन से गेट की बात कर रहे हैं। नैंड के केस में क्या होता है कि आपका जो एंड है उसका उल्टा कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा, यानी नॉट प्लस एंड। तो देखिए ये आपका एंड था, इसके आगे हमने नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया। नैंड के लिए हम ए जो हमारा एंड गेट था उसके आगे ये नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये बताता है कि ये एंड प्लस नॉट यानी नैंड गेट है। तो पहले आप एंड गेट का आउटपुट याद करिए। एंड गेट था हमारा ए प्लस बी, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी किया तो 0 0 0 होगा, लेकिन नैंड में क्या होगा, 1। तो जो भी हमारे एंड गेट के आउटपुट थे उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स करना है। इसी तरीके से नॉर गेट में क्या होगा, हम और गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देंगे। तो जो भी हमारा और गेट का आउटपुट होता है उसको हम 0 0 के केस में 0 तो यहाँ 1 मिलेगा, 0 1 के केस में 1 तो यहाँ 0 मिलेगा। इस तरीके से हम इसकी ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। नॉर गेट का सर्किट रियलाइजेशन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और गेट और नॉट गेट दोनों को कंबाइन किया है। नैंड गेट का सर्किट रियलाइजेशन एंड गेट और नॉट गेट दोनों को हमने कंबाइन किया है। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है क्योंकि इनकी मदद से हम बाकी सभी गेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा XOR गेट होता है। जैसे नॉर गेट में तो हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी का बार हो गया। XOR में क्या होता है, अल्टरनेटिवली हमारा जैसे ए डॉट बी, तो ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। और एक्स नॉर में क्या होगा, यहाँ पे ए डॉट बी, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार का भी बार यहाँ ले लिया, यानी ये क्या बन गया आपका, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इनके आउटपुट जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं देख सकते हैं। ए बार का मतलब है कि ए के आउटपुट का आपको उल्टा लिखना है। जब आप ए लोगे तो ए बार 1 होगा, बी 0 लोगे तो बी बार 1 होगा। तो ए बार बी मतलब 1 इंटू 0 क्या हुआ, 0, प्लस ए बी बार 0 इंटू 1 क्या हुआ, 0। तो आउटपुट क्या आया, 0। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रुथ टेबल देख सकते हो कि कैसे बनाई गई है। एक्सप्रेशन याद रखना है, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, ये आपका XOR गेट है। सर्किट में रियलाइज करना है तो देखिए यहाँ आपका ए था, यहाँ आपने इसको बी के साथ में रियलाइज एंड गेट को प्रोवाइड कराया है एज इनपुट, लेकिन बी को आपने नॉट गेट लगा के रिवर्स कर दिया। तो ये क्या बन गया, ए बी बार। तो ये ए बी बार बन गया। ए बार बी बनाने के लिए क्या किया, ए के आगे नॉट गेट लगाया तो ए बार बन गया, और बी के साथ आपने कहाँ इनपुट दे दिया, आपके एंड गेट पे दे दिया। तो ये क्या बन गया, ए बार डॉट बी। तो इधर ए बार डॉट बी मिल गया, इधर ए डॉट बी बार मिल गया, और गेट लगा के यहाँ पे क्या आ गया, प्लस साइन। मल्टीप्लिकेशन साइन चाहिए तो एंड गेट, और एडिशन साइन चाहिए तो और गेट। इसका सर्किट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है XOR गेट का, वो इस तरीके से होता है कि नॉर्मल और गेट के पहले आप ऐसे ये लगा देते हो कर्व, जो ये बताता है कि ये XOR गेट है। XNOR गेट के केस में तो XNOR गेट का मतलब ये है कि आपके XOR का जो भी इनपुट जो भी आउटपुट था उसको रिवर्स करना है, तो ये आपका XNOR गेट बन जाएगा। तो XOR याद कर लीजिए, XNOR आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, नैंड और नॉट को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम नॉट, एंड और गेट को रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉट गेट के लिए हम हमारे नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को आपस में मर्ज करके सिंगल इनपुट बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आपका नॉट गेट। इससे अगर आपको एंड गेट बनाना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने नैंड लगाया, उसके आगे नॉट गेट कनेक्ट किया, तो ये क्या बन गया, आपका एंड गेट बन गया। इसी तरीके से और गेट बनाने के लिए नॉर गेट के आगे आपने नॉट गेट कनेक्ट किया, तो ये आपका क्या बन गया, और गेट बन गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है सर्किट सिंबल ऑफ लॉजिक गेट दिया गया है, 2 इनपुट वेव फॉर्म दिए गए हैं। हमसे पूछा है लॉजिक गेट कौन सा है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए, ट्रुथ टेबल लिखिए, और गिवन आउटपुट वेव फॉर्म लिखिए क्या होगा।
तो ये है हमारा नैंड गेट। इसकी ट्रुथ टेबल हम देख सकते हैं। ट्रुथ टेबल इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है नैंड गेट का, तो ए बी बार इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन है। ट्रुथ टेबल क्या होगा, ए बी एंड ए बी बार। तो 0 0 0 यहाँ 1 0 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 लेकिन यहाँ 1 1 0, यहाँ क्या मिलेगा 0 लेकिन यहाँ 1, यहाँ 1 1 ये 0 सॉरी यहाँ मिलेगा हमें 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 0। आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, देखिए जब ये दोनों 0 थे तो भी हमारा आउटपुट 1 था। जब इनमें से ये दोनों 1 1 हो गए, ये 1 1 हो गए, जब ये दोनों 0 थे तो आउटपुट था ये ए बी था 0, तो आउटपुट हुआ 1। फिर उसके बाद हमें कहा कि इसके बाद ये दोनों 1 1 हो गए, तो ये क्या हो गया 0। फिर ये 0 1, तो आउटपुट फिर से क्या हो गया 1। फिर ये 1 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये 1 1, तो ये दोनों का 1 इंटू 1 1, तो आउटपुट क्या हुआ आपका 0। फिर इसके बाद ये 0 ये 1, तो ये 0 होना चाहिए था, तो ये क्या बन गया 1। ठीक है ना। तो यहाँ से ट्रुथ टेबल देखते जाएंगे और यहाँ पे हम बनाते जाएंगे। ये 1 ये 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ क्या होना चाहिए 0। फिर यहाँ पे 0 0, तो ये क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे इसके अलग अलग सेक्शंस के इनपुट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, या जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है आप वहाँ वहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ 1 0, तो 1 0 क्या होना चाहिए, 1 0 के केस में 1, यानी ये कंटिन्यू करेगा। फिर 0 1 के केस में क्या होना चाहिए 1, ये फिर कंटिन्यू करेगा। फिर 1 0 के केस में क्या होना चाहिए 1, ये कंटिन्यू करेगा। 0 0 के केस में ये क्या होना चाहिए 1, ये कंटिन्यू करेगा। 1 1 के केस में क्या होना चाहिए 0, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये लो सिग्नल का मतलब 0 है, हाई सिग्नल का मतलब 1 है, तो उसके बेस पे हम अपना आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हैं। फिर हमें बोला है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इक्विवेलेंट टू कौन सा लॉजिक गेट है उसका सिंबल भी ड्रॉ करिए, उसका ट्रुथ टेबल भी बनाइए। तो ये तो सिंपल है, ये हमारा कौन सा सर्किट है, ये और गेट का हमारा सर्किट है। और गेट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं ए बी, और ये हमारा आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है, तो और गेट होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये जो हमारा सर्किट है इसके लिए हमसे पूछा है कि लॉजिक गेट्स को आइडेंटिफाई करिए और रिलेशन लिखिए ए बी और एक्स के बीच में। तो देखिए ये तो आपका और गेट है, इसके आगे नॉट लगा है, तो ये क्या बन गया आपका नॉर गेट बन गया। ठीक है, तो और गेट के लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी, ये हो गया इसका आउटपुट ए प्लस बी का बार। ये बी है आपका, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, यानी ए प्लस बी बार जो है उसको हम डॉट बी कर रहे हैं। ये हुआ नॉर और ये हो गया एंड, तो हमने नॉर के आउटपुट को यहाँ पे एंड सर्किट के साथ जोड़ा है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार। ए प्लस बी बार को हम ए बी बार भी लिख सकते हैं। डॉट करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बार डॉट बी, तो बी बार डॉट बी तो क्या देगा हमें 0, तो ये हमें क्या देगा 0, तो हमारा x आएगा 0। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।